हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जनरली अपना बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, उसका नाम है सेल। इसमें आप लिखने से ज़्यादा सुनने पे ध्यान देंगे मेरी बातों का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर्स हैं बायो के, और जो नंबर्स आपके कटेंगे ना, नंबर जो मार्क्स कटेंगे आपके साइंस में, वो बायोलॉजी ही लेके जाती है नंबर। तो थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, मेरे से ज़्यादा मेहनत आपको करनी है। रीजन, क्योंकि इसमें आप जब तक खुद, मैं इसमें आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा सकता। जैसे फिजिक्स में मैंने मोशन के बारे में बताया, मैं एग्जांपल दे देता हूँ बहुत सारे। केमिस्ट्री में हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़ लिए। बायोलॉजी में अब मैं ऐसे तो है नहीं कि सेल आपको दिखा पाऊंगा, कोई छोटे से छोटा सेल। तो इसलिए थोड़ा सा माइंड में बिठाना है, थोड़ा समझना है। जहां दिक्कत आए मुझे कॉल करके पूछना है, मगर मेहनत आप लोगों को ही करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। देखिए मेरी बात बेटा, सुनने की बात है, सब ध्यान से सुनेंगे, लिखने से ज्यादा सुनेंगे। सब मैं लिखवाऊंगा नहीं, सुनाऊंगा। ये थियोरेटिकल लेक्चर्स होते हैं, तो सुनने की बात है केवल। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। देखो ये जो हमारी धरती है, ये जो हमारी धरती है, इस पे तरह तरह के अलग अलग टाइप के बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। आप लोगों को तो बस यही पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो हमेशा उनके अंदर एक सबसे छोटा पार्ट, जिस चीज से मिलके वो बनते हैं, वही बेसिक फंडामेंटल पार्ट जो होता है, उसी को हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस धरती पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सब दिखने में अलग अलग हैं। जैसे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स दिखने में अलग से लगते हैं। हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम लोग अलग दिखने में लगते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे बैक्टीरिया है ना, वो अलग से दिखते हैं थोड़े से, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो इस तरीके से तरह तरह के बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे पाए जाते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी के सभी एक बेसिक फंडामेंटल पार्ट, जैसे कि एक दीवार है। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि जो मैटर है वो एक छोटे से छोटा, सबसे छोटा पार्टिकल जिसे हम कहते हैं एटम से मिलकर बनता है। उसी तरीके से बायोलॉजी में बात किया जाए, अगर बायो की टर्म्स में बात करें, हम बायोलॉजी के अंदर बात करें, तो जो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक छोटी से सबसे छोटी चीज जो बार बार रिपीट होती रहती है, और एक बड़ा सा हमारा बॉडी बना दिया, बड़ा सा ऑर्गन बना दिया, बड़ा सा पूरा ऑर्गन सिस्टम बना दिया। वो क्या है? सबसे छोटी चीज सेल। क्या है? सेल। इस चैप्टर में हमें उसी सेल के बारे में तरह तरह की चीजें पढ़नी है, अलग अलग टाइप के सेल्स पढ़ने हैं। जनरली प्लांट्स के और एनिमल्स के पढ़ने हैं कि कितने तरीके के सेल्स हैं, उनका शेप कैसा होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारा हमें इस चैप्टर में कवर करना है। तो जैसे केमिस्ट्री में बात करें तो सबसे छोटी चीज क्या है? एटम। उसी तरीके से अगर बायोलॉजी में बात करें तो जो सबसे छोटी चीज है बायो में, वही एटम क्या बन जाता है? सेल। क्या बन जाता है? सेल। अब इस पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है, सबने अपनी अपनी थ्योरी दी है, वो हम सब बारी बारी डे बाय डे पढ़ेंगे। तो सुनिए, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। तो बेटा सुन लीजिए, अब जो बात बताने वाला हूं, सबसे पहला आता है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स। तो सेल का इंट्रोडक्शन मैंने बताया आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सेल क्या होता है? जनरली फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब सबसे छोटी चीज। अगर मैं इस उंगली की भी बात करूं तो जो इसमें सबसे छोटी चीज होगी, जो मेरी इस उंगली का मूवमेंट करवा पा रही है, मैं फील करवा पा रहा हूं, वो भी किसकी वजह से बेटा? सेल की वजह से, है ना। तो इसी में आगे चलते हुए अगर हम बात करें तो बेटा बेसिकली ऑन द बिहाफ ऑफ सेल, ठीक है। सुन लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास आज के टाइम में दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे पहला आता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इस पूरी धरती पे बात करा जाए, अगर सेल्स के टर्म में हम डिफाइन करें, सेल्स के रूप में डिफरेंशिएट करें, तो हमारी इस पृथ्वी पे बेसिकली इस धरती पे दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म समझते हो ना, कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो दो तरीके के पाए जाते हैं, या तो यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर या फिर
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मैं सबसे पहले जो आज स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, वो यही स्टार्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अभी सेल के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखवाऊंगा कि कैसे कैसे डिस्कवर हुआ, कैसे कैसे क्या पाया जाता है। ठीक है, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर केवल एक सेल पाया जाता है, जो केवल एक सेल से मिलके बनते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी सेल से मिलके बनते हैं। तो उसी टर्म में मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पहला ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। कौन से होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्ड होते हैं। बेटा ये जो यूनी है ना, यूनी, यूनी का मतलब होता है एक, ओनली वन, यानी वन सेल। वो ऑर्गेनिजम्स जो केवल खुद एक सेल, एक से ज्यादा सेल नहीं, केवल वन सेल, सिंगल सेल से मिलके बनते हैं, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एग्जाम्पल की तरह बात करा जाए तो हम बात करते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो जैसे मैं लिखवाऊंगा, अभी पहले सुनो मेरी बात। प्रोटोजोआ, फंजाई, कुछ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, सारे नहीं कुछ बैक्टीरिया, ये सभी क्या हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ये भी हमारी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मगर कैसे, यूनिसेल्युलर। आपने एक बहुत कॉमन चीज सुना होगा, अमीबा, याद हो आपको तो बहुत बार सुनते हैं। ठीक है, तो अमीबा जो किसका एग्जाम्पल है, वो बेटा प्रोटोजिया, प्रोटोजोआ का ही एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ। ये तब हमारे जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम प्लांट्स होते हैं हमारे पास, उसी तरीके से हमारे आसपास प्रोटोजोआस भी होते हैं, फंगई भी होती है और बैक्टीरिया भी होते हैं। तो प्रोटोजोआ में एक एग्जांपल जैसे अमीबा, ये क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। क्या, मैं बता देता हूं, यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल। कैसा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जिसमें केवल एक सेल पाया जाता है। एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे बहुत सारे होते हैं मगर कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए आपको। ठीक है, जैसे कि प्रोटोजोआ, फंगई, बैक्टीरिया। याद रखिए, बायो में आपको समझने से ज्यादा याद करना है चीजों को। ठीक है, समझना तो है ही, मगर समझ के याद करने की नीड है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसमें हमें याद होने चाहिए। तो आया, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो केवल एक सेल से मिलके बनते हैं, उन्हें कहा जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अपने आप में जितने भी इनके फंक्शंस हैं, सांस लेना, ऑक्सीजन लेना, खाना खाना, मूवमेंट कराना, जैसे कि हम बात करते हैं, मैं खाना खाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मेरे अंदर पेट के अंदर डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, मेरी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, मेरे अंदर ब्लड है। तो हमारे पास तरह तरह के अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, मगर यूनिसेल्युलर में एक ही सेल होता है। तो मैं डिफरेंस बताऊंगा। जितने भी फंक्शंस होते हैं इनकी, जो ये डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फंक्शन, जैसे खाना पीना, खाने को पचाना, डाइजेशन करना, कोई बीमारी हो जाए उससे लड़ना, जितने भी बेसिक फंक्शन है, जब ये खुद एक सेल से मिलके बना है तो वो सारे के सारे फंक्शन कौन करता है, एक ही सेल करता है। तो यानी यहाँ पर बात करें यूनिसेलुलर में, तो जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं वो कौन करता है, एक सिंगल सेल करता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन है, केवल एक ही सेल है और वही सेल सारे काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं हम, जैसे कि सांस लेते हैं, ये सांस लिया, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, खाना खाते हैं, फिर खाना हमारे पेट में अलग सेल्स आते हैं, वो खाने को पचवाते हैं, इंटेस्टाइन में अलग सेल पाए जाते हैं, ब्रेन में अलग सेल होता है, किसी ने मुझे टच करा तो मुझे फील हुआ यहाँ, तो उसके लिए अलग सेल है। तो लेकिन यूनिसेल्युलर में ऐसा नहीं होता, सारे के सारे फंक्शन एक ही सेल करता है। आया समझ में? इसके बाद क्या बोलेंगे, ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, जितनी भी एक्टिविटी है। अगला बेटा, जो इनका लाइफ स्पैन होता है ना, वो बहुत ही बहुत छोटा होता है। लाइफ स्पैन मतलब जो इनकी उम्र होती है, जो इनकी एज होती है, ये ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते जिंदा। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन बहुत ही बहुत ही बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, ज्यादा दिन के मेहमान नहीं होते ये, क्योंकि कब तक जिएंगे, एक ही तो सेल है ना। ठीक है, इसके बाद जो होता है बेटा, इनके अंदर कोई डिवीजन ऑफ लेबर, बेटा एक टॉपिक आपका आगे आएगा, डिवीजन ऑफ लेबर। ऐसे समझो, जैसे मैंने बोला, मेरे पास मान लीजिए बैच में एक बच्चा है,
सुनना मेरी बात। डिवीजन ऑफ लेबर से मतलब क्या है, हर चीज को सुनो, मैं आप लोगों से बात करूंगा, समझेंगे। अगर झूठ बोलोगे मेरे से तो आपका नुकसान है। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे से ज्यादा आपको मेहनत करनी है। सुनो, डिवीजन ऑफ लेबर क्या मतलब क्या है, अभी लिखवाएंगे सारी चीजें, ठीक है। क्या है, सुनो डिवीजन ऑफ लेबर, मेरी बात। डिवीजन ऑफ लेबर में क्या है, जैसे मैंने बोला मेरे बैच में केवल एक बच्चा है, मान लो जस्ट एग्जांपल कि मेरे यहाँ पर मान लीजिए एक स्टूडेंट है। अब मैंने बोला बेटा आपको ना इस कमरे की पूरी सफाई करनी है, सफाई के बाद आपको पानी भी भरना है, पानी भरने के बाद आपको बोर्ड साफ भी करना है, और बोर्ड साफ करने के बाद आपको चेयर लगानी भी है। तो वो सारा का सारा काम एक ही जना कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि एक ही बच्चा है मेरे पास, तो वही काम करेगा सारे। अगर ऐसा हो रहा है मान लीजिए, वहीं अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हो जाए तो वो काम को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे कि भाई तुम तो पानी भर लाना, सर जितने आ रहे हैं तुम चेयर लगा लेना, मैं बोर्ड साफ कर दूंगा। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर हो गया नहीं हो गया। लेबर का मतलब होता है काम, और डिवीजन का मतलब डिवाइड हो जाना, यानी काम का डिवाइड हो जाना। अब यहाँ पर देखो केवल एक ही सेल पाया जाता है, तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है सारे सेल को, सभी सारे काम एक ही सेल को करने पड़ते हैं, ठीक है। आया, तो यहाँ पर नो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कोई काम बंटवारा नहीं होता, सभी को एक ही सेल को सारे काम करने पड़ते हैं। इसके बाद जो इनका रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन मतलब जो इनकी आने वाली पीढ़ियां होती हैं, जो इनके न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उसमें भी वही सेल हेल्प करता है जो जिससे मिलके ये बना है, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का बेसिक समझ में आया, क्या एक सेल से मिलके बनता है। दूसरा कि सारी एक्टिविटीज एक ही सेल करते हैं। तीसरा, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। फोर्थ, रिप्रोडक्शन, जो इनके न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जैसे न्यू बॉर्न जो आगे जनरेशन चलेगी उसमें भी कौन काम करेगा, केवल एक ही सेल। इसके बाद इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है। तो ये तो खत्म हो गया मेरा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अगला आता है मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर, जो जो बातें बता रहा हूँ उसको सुनते चलिए, फिर लास्ट में मैं इनका डिफरेंस लिखवा दूंगा और ये आज का पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा मेरा। देखो हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले से पढ़ लिया हो, मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा पढ़ लो, कुछ नया पक्का मिलेगा, डेफिनेटली मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कुछ ना कुछ नया मिलेगा, या क्लियर चीजें होंगी ही होंगी। अगला आता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। देखो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा, जनरली जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलके बनते हैं, बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जो बहुत सारी चीजों से मिलके बनते हैं, जो जो तरह तरह के फंक्शंस करते हैं। जैसे हम लोग, आप सुनो नोट डाउन करेंगे सब शॉर्ट में इसको, हम अगर अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 200 से ज्यादा सेल पाए जाते हैं, पता है आपको। हमारी बॉडी के अंदर भी 200 से ज्यादा टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। और कोई सेल क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। कोई सेल क्या करता है, दुश्मनों से लड़ता है, जितनी बीमारियां हो जाती है इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। कोई सेल क्या करता है, सोच हमें थिंक करवाता है, सोचता है। किसी सेल्स की आंखों के अंदर जो सेल है उनसे क्या काम करते हैं, हम देखते हैं। हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर सेल्स है वो क्या काम करते हैं, डाइजेशन कराते हैं। मेरे हाथों की जो सेल है वो मसल्स मूवमेंट करवा रहे हैं। तो यानी यहाँ पर आप देखा जाए तो मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलके बनते हैं उन्हें कहा जाता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे प्लांट्स, प्लांट्स में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के। खाना ले जाने के लिए अलग सेल है, पानी पिलाने के पानी के लिए अलग सेल है, रूट्स में अलग सेल है, रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल है ना। तो उसी तरीके से तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे एक से ज्यादा सेल से मिलके बनते हैं, जिनके अंदर एक से ज्यादा टाइप के सेल पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और जनरली सेल क्या पढ़ाया मैंने, बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, एटम होता है सबसे छोटा पार्ट, सबसे बेसिक पार्ट। उसी तरीके से बायोलॉजी में सबसे बेसिक पार्ट क्या है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सेल। और ऑर्गेनिजम्स होते कितने तरीके के हैं, दो, यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर मैंने पढ़ लिया, पढ़ रहे हैं मल्टी सेल्युलर। तो मल्टी सेल्युलर क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बनते हैं। जब एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलके बने हैं तो इनके अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं, जो बेसिक फंक्शंस हम काम करते हैं, जैसे मैं हूं ह्यूमन बीइंग, मैं सांस ले रहा हूं,
तो इसके अंदर मेरे अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर पाए जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। आपने सुना होगा आरबीसी। वो क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाते हैं। उसके बाद मैं अगर आंखों की बात करूं तो मेरी आंखों के सेल क्या काम करवाते हैं? मुझे विजिबल कराते हैं, तो इसका अलग फंक्शन हो गया। मेरे ब्रेन में जो सेल है उनका अलग काम होगा, मेरे हाथों में जो सेल है उनका अलग काम होगा। यानी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो एक सेल नहीं करता, अलग अलग सेल्स अलग अलग ग्रुप में बन के अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, यानी यहां पर क्या हो रहा था? सारे काम एक ही सेल कर रहा था। यहां पर क्या हो जाता है? सारे काम एक सेल नहीं करता, क्या हो जाता है? डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम का बंटवारा हो जाता है कि ये वाला काम तुम करो, ये वाला काम तुम करो। जैसे रेड ब्लड सेल्स को क्या कह दिया? तुम ऑक्सीजन लेके जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आओ। WBC व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम दे दिया कि जय अगर तुम्हारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन आ जाए तो तुम्हें उससे लड़ना है, इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। जो प्लेटलेट्स है उससे क्या काम आ गया? अगर कहीं चोट लग गई, खून निकल रहा है, तो जो उसके ऊपर खुरंट आएगा, जो कोटिंग करेगा, वो तुम करोगे। ठीक है। नर्व सेल्स का क्या काम दे दिया? अगर आपको कोई मार रहा है या आपको सोचना है या आपको देख के दिमाग से कुछ सोचना है, तो वो किसका काम है? नर्व सेल, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करना है। तो अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है? इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत बड़ी होती है एज कंपेयर टू यूनिसेल्युलर। लाइफ स्पैन थोड़ी सी ज्यादा होती है, ये थोड़े लॉन्ग टाइम तक जीते हैं। मैंने बताया ना, एक ह्यूमन बींग्स के लगभग लगभग 200 से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं अलग अलग हमारे में। 200 टाइप से ज्यादा, यानी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 200 अलग अलग तरीके के सेल्स है हमारी ह्यूमन बॉडी में। खुद सोच लो कितने तरीके के सेल्स है ना। तो आया समझ में? इसके बाद क्या है? बेसिकली जो रिप्रोडक्शन करते हैं हम लोग, जो हमारी आने वाली न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उसमें हमारे कौन से सेल्स यूज होते हैं? दो अलग अलग सेल्स हैं, जैसे कि स्पर्म एंड ओवम, है ना। या आप पढ़ो होगा आपने उसमें 8 क्लास में, है ना, रिप्रोडक्शन चैप्टर में, या 10th में आप पढ़ोगे, है ना। तो ये यानी हमारे पास क्या है? हर फंक्शन के लिए अलग अलग सेल है। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक खत्म होता है कि यूनिसेल्युलर क्या होता है और मल्टीसेल्युलर क्या होता है। तो अगर कभी पेपर में आया डिफरेंस, तो सभी प्लीज नोट डाउन करेंगे डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, एक जगह लिखेंगे यूनिसेल्युलर और एक जगह लिखेंगे मल्टी सेल्यूलर। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने? आगे डिफरेंस आ गया। ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हैं, यूनी और मल्टी। तो यूनी में क्या लिखेंगे? it is represented by सिंगल सेल। ये किससे मिलके बना है? केवल एक सेल से। इसमें क्या लिखेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। ये एक से ज्यादा सेल से मिलके बना है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। जो पढ़ाऊंगा आराम से कराऊंगा, बायो में थोड़ा टाइम ज्यादा देना है ताकि चीजें क्लियर हो जाए। नहीं तो अभी लिख लो, बायोलॉजी ही हमारे मार्क्स लेके जाती है बच्चों सबसे ज्यादा। कहाँ से क्या आ जाए कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए सारी कोशिश करूंगा बताने की, आप बस मेहनत करिए। जैसे मैंने अभी बताया है, ह्यूमन बींग्स के अंदर 200 से ज्यादा तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, तो उसको नोट डाउन कर लेना शॉर्ट में, एक्स्ट्रा में। आगे, ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, खाना पीना, बॉडी से वेस्ट निकालना, सभी एक सेल करेगा, क्योंकि एक ही सेल से मिलकर बना है। ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। जितनी भी एक्टिविटीज है वो कौन करेगा? सिंगल सेल। ठीक है, यहां पर क्या होता है? अ सिंगल सेल परफॉर्म, सुनिए समझाऊंगा अभी। अ सिंगल सेल परफॉर्म्स वन और फ्यू एक्टिविटीज, वन और फ्यू एक्टिविटीज। मतलब एक सेल एक काम भी कर सकता है, एक से ज्यादा भी, क्योंकि यहां पर कई तरीके के सेल्स हैं तो अलग अलग काम बटे हुए हैं। ठीक है, यहां सारी एक्टिविटी एक सेल करता है, यहां एक सेल एक एक्टिविटी भी करता है और एक से ज्यादा एक्टिविटी भी। मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए, ऑल सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज। आगे सुन लीजिए। इसके बाद रिप्रोडक्शन
मैं आप लोगों से अभी डिस्कशन करेंगे, कॉल करेंगे, 1 मिनट रुकिए। रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स अ सिंगल सेल, जो इनका अंदर रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी कितने सेल होता है? केवल सिंगल सेल, क्योंकि खुद ही एक सेल से मिलकर बना है। और अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो कुछ सेल, ओनली सम सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ओनली, यानी कुछ सेल रिप्रोडक्शन में पार्ट करते हैं, टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। आगे यहां क्या लिखेंगे? नो डिवीजन ऑफ लेबर, यहां पर काम का बंटवारा नहीं होता, नो डिवीजन ऑफ लेबर। यूनिसेलुलर में क्या लिखेंगे? नो डिवीजन ऑफ लेबर। और यहां पर क्या लिखेंगे? डिवीजन ऑफ लेबर। यहां पर काम क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है कि ये तुम ये वाला काम करोगे, ये मैं करूंगा, ये तुम। इसके बाद इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है, क्या लिखेंगे? शॉर्ट लाइफ स्पैन, यानी जिंदगी बहुत छोटी होती है इनकी, शॉर्ट लाइफ स्पैन। और इसमें क्या लिखेंगे? लॉन्ग लाइफ स्पैन। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, एग्जाम्पल में हमने इसके क्या क्या लिखवाए थे, जैसे कि प्रोटोजोआ, ईस्ट, फंजाई। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में कौन सा एग्जाम्पल आता है? अमीबा, लिख लो ये भी। ईस्ट, बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया? कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया, नाम लिख देता हूं, यू बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल लिखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज का मेरा पहला टॉपिक खत्म होता है अभी, ठीक है? किसी को डाउट है तो नोट डाउन करेंगे, फिर मेरे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अभी हम करेंगे अपना अगला टॉपिक। हाँ जी, ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अगले टॉपिक पे जाते हैं, सेल के। सेल का अब हमें ये पढ़ना है, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे, क्या क्या था, किसने इसकी खोज करी, किस किसने क्या क्या काम करा, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या करा। तो हमें पढ़ना है बेसिकली अगला टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ सेल। आज केवल इसका थोड़ा सा ऊपर ऊपर का पार्ट बताऊंगा, कल से हम स्पीड पकड़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि इंट्रोडक्शन हो गया है। तो देखो बेटे, जो सेल है, मैं ये आप प्लीज सब लिखते चलिए। 1665 में, 1665 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या करा? देखो, लिविंग सेल की बात नहीं कर रहे हम ना, डेड सेल, हम लोग केवल सेल की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो लिविंग नहीं था, मैं पहले बता रहा हूं। उन्होंने सेल की खोज करी थी, बट वो सेल लिविंग नहीं था। लिविंग सेल्स की डिस्कवरी तो बहुत बाद में हुई थी। किसने करी थी वो मैं बताऊंगा, फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, ठीक है? अभी हम लोग जो इसके डिस्कवर, जिन्होंने सबसे पहली बार नोटिस करा, नाम दिया, वो इसके यही फादर है, इन्होंने ही बताया, ठीक है? आगे और सारे साइंटिस्ट आए, सेल थ्योरी में पढ़ेंगे हम, कल स्टार्ट करेंगे। बहुत कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है, ध्यान से पढ़ो तभी मजा आएगा। बायो में, बायो को भी इंटरेस्टिंग बना दूंगा, सुनते रहो, ठीक है? तो बेटे, रॉबर्ट हुक ने क्या करा? एक कॉर्क ली। क्या ली? कॉर्क। कॉर्क समझते हो? शैंपेन आती है, शैंपेन सुना होगा, शैंपेन की बोतल आती है, तो उसके ऊपर कुछ लकड़ी जैसा लगा रहता है, या फिर आपने देखा होगा जो आप शटल आते हैं जिससे रैकेट खेलते हो, रैकेट, जो उसके ऊपर आगे गोला गोला सा लगा रहता है, कुछ इस तरीके से ना, ये रहती है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये क्या कहलाता है? कॉर्क, COR के, मतलब प्लांट से मिलती है हमें। किससे मिलती है? प्लांट से। तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा? सबसे पहले इस कॉर्क को लिया, इस कॉर्क के ऊपर के सरफेस को उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा, जो उन्होंने खुद बनाया था। उन्होंने खुद बनाया था। वो माइक्रोस्कोप कैसा था? सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या करा, मैं इसको कल अच्छे से समझाऊंगा, अभी प्लीज सुन लो केवल ऊपर ऊपर का पार्ट। यानी उस समय माइक्रोस्कोप नहीं था, उन्होंने खुद का बनाया, खुद अपने आप बनाया माइक्रोस्कोप, और उससे देखा ये स्ट्रक्चर है किसका? कॉर्क का। ऊपर वाली लेयर को देखा, कहां से? केवल ऊपर वाली लेयर को। तो उन्होंने ये देखा कि जगह जगह, जैसे मधुमक्खी के छत्ते नहीं होते गोल गोल, तुम्हें ध्यान से देखा होगा आपने, जैसे हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में आप देखते होगे कि सबसे छोटी चीज ये, फिर वो रिपीट होती रहती है। उन्होंने वही स्ट्रक्चर देखा उस कॉर्क के अंदर कि यार क्या रिपीट हो रहा है, ये बार बार, ये बार बार एक छोटी सी चीज इसमें रिपीट हो रही है, क्या है ये?
ये क्या है छोटी सी चीज। तो उन्होंने वहीं से इस छोटी सी जो चीज थी जो बार बार हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर बना रही थी, उसका क्या नाम दे दिया, सेल। और बेटा अगर बायोलॉजी में बात करा जाए तो सेल जिस वर्ड से आया है उस वर्ड का नाम है सेल्यूला। क्या नाम है, सेल्यूला। सेल्यूला जो उसका लैटिन वर्ड है, यानी पुराना वर्ड, ग्रीक वर्ड जो है वो क्या है, सेल्यूला, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। लिटिल रूम का मतलब छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे कमरे, लिटिल रूम। ठीक है, तो यहीं पे उन्होंने देखा कि बार बार ये छोटी सी चीज रिपीट हो रही है, क्या है, तो उन्होंने वहीं से बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एक छोटी चीज बार बार उनमें रिपीट होती है, एक बेसिक फंक्शन करते हैं वो, उसी का नाम क्या दे दिया उन्होंने, सेल। और ये सेल कैसा था, डेड। अभी बता देता हूं कैसा सेल था, डेड, जिंदा सेल नहीं था। क्योंकि ये प्लांट से मिला है तो वो कभी लिविंग रहा होगा, प्लांट से मिला है तो कभी लिविंग रहा होगा, तो यानी यहां से हमने अंदाजा लगाया कि हर चीज सेल से मिलकर बनती है। आगे और हम देखेंगे, लिविंग सेल्स को देखेंगे, पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कौन सा सेल देखा था, डेड सेल। क्या किया उन्होंने, कॉर्क लिया, कॉर्क में फिर उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्होंने देखा कि हनी कॉम्ब जैसे, हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। क्या बोल दिए ऐसे, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बन रहे हैं। वो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर से इन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि इसमें जो छोटी छोटी चीजें रिपीट हो रही हैं, उसी तरीके से हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक छोटी सी बेसिक चीज रिपीट होती रहती है, उसी का क्या नाम दे दिया, सेल। और ये सब काम कब हो रहा था, 1665 में। ठीक है, कब हो रहा था, 1665 में। तो सेल की डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट हुक ने। कब करी, 1665 में। कैसे करी, उन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया, उसके बाद उन्होंने क्या करा, कॉर्क ली, और कॉर्क में से उसके छोटे छोटे उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्हें क्या मिले, हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर मिले। और उसी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को देखने के बाद उन्होंने देखा उसमें एक छोटी सी चीज रिपीट हो रही है, उसका नाम दे दिया क्या, सेल। वो सेल आया कहां से, सेल्यूला से, जिसका मतलब होता है छोटे छोटे कमरे, छोटी छोटी यूनिट्स। ठीक है, यहीं से ये हमारी छोटी सी डिस्कवरी हुई सेल की। अब आगे बहुत मजा आने वाला है, चिंता मत करो कि कब क्या हुआ, किस साइंटिस्ट ने क्या कर डाला। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है तो वो किसने डिस्कवर करा, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है वो किसने डिस्कवर किया, कि सेल की क्या प्रॉपर्टीज है वो किसने बताई, रॉबर्ट हुक तो बता के चले गए हमें कि जी सेल है बस, और कुछ नहीं करा इन्होंने, कभी सोच रहे हो। ठीक है, इन्होंने तो हमें बता दिया बस, क्या कि जी सेल इसे कहते हैं, छोटे से छोटा बेसिक। बाकी और साइंटिस्ट है उन्होंने अपनी राय दी और वो अपने आप को बताया। तो हम आज के लिए इतना करेंगे, कल हम यही पार्ट डीप पढ़ेंगे कि सेल की साथ क्या क्या काम करे, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने पड़े, किस किस साइंटिस्ट ने क्या दिया। आज के लिए इतना। अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे कॉल करेगा, वीडियो पॉज करेगा। होमवर्क मैं आप सबको ग्रुप पे भेज रहा हूँ अभी। ठीक है, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, बायो में भी नंबर नहीं कटने देने हम लोगों को, कुछ भी हो जाए चाहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू क्लास।